आप सभी को गाइड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करते रहिए। लेकिन बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। आज हम लोग कक्षा 9 का मैथ का चैप्टर नंबर एनसीईआरटी वाले किताब में, नए वाले किताब में 11.3 और पुराने वाले किताब में 13.5 के सवाल सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ इस एक्सरसाइज का 6 सवाल सॉल्व कर चुके थे। आज कौन सा सवाल आपको सॉल्व करना है? 7वें सवाल। और 7वें सवाल क्या दिया है, चलिए इसको देखते हैं। आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक। कह रहे हैं कि किसी गोदाम की लंबाई चौड़ाई, मतलब किसी गोदाम है, मान लेते हैं किसी घर की या कार की गोदाम है। मान लीजिए कि क्या क्या एक किसी घर की यानी गोदाम है। ठीक है। तो इस गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या दिया है कि इस उस गोदाम की लंबाई दे दिया है 40 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 25 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक। और कह रहा है कि उसी गोदाम में कुछ लकड़ी के फ्रेम रखना है। लकड़ी की फ्रेम, गत्ता होता जो भी है जिसमें वस्तु रखा जाता है, तो उसकी साइज दे दिया है, किसी एक फ्रेम का साइज दे दिया है। क्या दे दिया है कि उसकी जो है उस फ्रेम की साइज क्या दिया है, यल बराबर दिया है 1.5 मीटर, पी बराबर दिया है 1.25 मीटर और उसकी एच दे दिया है 0.5 मीटर। तो बताना है कि इस साइज के कितने फ्रेम इस गोदाम में रखे जाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है। चलिए निकालते हैं। लिखेंगे क्या चीज, सबसे पहले ये देखेंगे किस आकार के हैं। तो मतलब घनाकार है। गोदाम किसके आकार का बनाया गया, जब भी इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे, सोचिए कि वो घनाकार है। और घनाकार को क्या निकालना है, तो गोदाम की पहले पूरी कैपेसिटी निकालेंगे कि उस गोदाम की कैपेसिटी कितनी है। फिर क्या करेंगे, इस फ्रेम की, एक फ्रेम की कैपेसिटी निकालेंगे और उसके बाद जो इस गोदाम की कैपेसिटी आएगी इसकी कैपेसिटी से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें कुल कितने फ्रेम रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गोदाम की आयतन। गोदाम की आयतन। तो गोदाम की आयतन यानी यल गुणे बी गुणे एच। देखिए यल की मान कितना है, 40 मीटर। बी की मान कितना है, 25 मीटर और इसका मान कितना है, 10 मीटर। देखिए ए कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 और पहले से किसका जीरो है और एक जीरो इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मीटर क्यूब। एक इसका आयतन निकल गया गोदाम का। अब क्या लिखेंगे, फ्रेम का आयतन। लिखेंगे एक लकड़ी की फ्रेम का आयतन, तो इसकी भी क्या हो जाएगा, एल गुणे बी गुणे एच। एल के मान कितना दिया है, 1.5। इसका मान कितना दिया है, 1.25 और इसका मान कितना दिया है, 0.5। जब सबका आपस में गुणा कराएंगे तो इसका आंसर निकल के कितना आ जाएगा, जब इन सबका आपस में गुणा कराएंगे तो 0.9375 मीटर क्यूब। ये हमको निकल के आया एक फ्रेम का। ठीक। अब लिखेंगे गोदाम में रखे गए, मतलब गोदाम में एन एन संख्या फ्रेम रखे जाएंगे। तो कहा जाएगा एन बराबर कहा हो जाएगा, लिखेंगे एन बराबर गोदाम का आयतन। गोदाम का आयतन बटे
एक फ्रेम का आयतन, एक फ्रेम का आयतन। ठीक, देखिए गोदाम का आयतन कितना निकल के है, पहले से गोदाम का आयतन निकल के कितना आया है 4 जीरो। ठीक है, और बच गए ये कितना है 0.9375। जब इससे हम लोग भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना जाएगा जीरो, इतना इतना। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर कहा जाएगा 10 इतने इतने संख्या में फ्रेम रखे जाएंगे। ये हम लोगों को क्या नहीं हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बने रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चलिए, अच्छी बात है, हमको आशा है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, और पढ़ते समय हमेशा किताब सामने रखिएगा। जब तक आप किताब सामने नहीं रखते हैं तब तक सवाल पकड़ में नहीं आती है। ये सवाल आपको हम बता दे रहे हैं, अगर यदि आपके नए बुक है आपके पास तो 11.3 है, अगर पुराने बुक आपके हैं तो 13.5 है। चलिए ठीक, इसी प्रकार ठीक इसमें एक 8वें नंबर सवाल दिया है कि 8वें नंबर सवाल बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कह रहे कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन का, एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा की एक ठोस घन को, देखिए पहले दिया है घन, बड़े घन की भुजा कितना दिया है 12 से। ठीक है, तो लिखेंगे घन की आयतन। ठीक, घन की आयतन, तो घन की आयतन का फार्मूला क्या होता है एक क्यूब, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 12 गुणे 12 कितना निकल के आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये बड़े वाला का निकल गया, और कह रहा है कि इसको क्या करते हैं 8 भागों में बांट, कितने भागों में, मतलब 8 भागों में। तो क्या करेंगे 8 भागों में बांटने के लिए आप इसमें 8 वाले कर देंगे, लिखेंगे 8 भागों में बांटने पर, 8 भागों में बांटने पर कहा जाएगा 1728 और बटे 8, जब इसको आप भाग कर देंगे कितना जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इससे जब भाग कर दिए तो क्या करेंगे एक छोट इससे भुजा निकाल। ठीक है, तो इसकी भुजा निकालेंगे, तो इसकी भुजा निकालने के लिए क्या लिखेंगे भुजा बराबर क्यू कर देंगे, और किसके 216 की, तो कितना निकल के आ जाएगा 216 के लिख जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब छोटे घन का एक भुजा का साइड कितना गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, जब 6 सेंटीमीटर आ गया तो लिखेंगे छोटे घन का, छोटे घन का, ठीक है, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्र, पृष्ठ क्षेत्र, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है 6a², 6 की जगह पर 6, a के मान भी 6 आया है तो 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन के लिए फार्मूला भी वही होगा 6a², यानी 6 की जगह पर 6 और इसके जगह पर कितने हो जाएंगे 12 गुणे 12, यानी 12 गुणे 12 यानी कितने हो जाएंगे, सबका गुणा कर देंगे तो 864 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं इसकी भुजा निकालना है। ठीक है, तो जब इसकी भुजा का अनुपात निकालना है तो अब क्या कर देंगे इसका अनुपात निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा कितना
भुजा की अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 884 और बचे 216। जब भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 4:1 यानी 4:1 इसका क्या निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत होता है तो एक बार जरूर बताइए। ठीक, कोई भी दिक्कत होता है एक बार आप जरूर बताइए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। ठीक, इसी प्रकार इसी एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट सवाल यानी 9वां सवाल देखेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट 2025 हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बोला है कि 3 मीटर गहरी, मतलब गहरी का मतलब हाइट कितना है 3 मीटर गहरी कोई नहर है। ठीक है, और उसकी चौड़ाई कितना है 40 मीटर तथा चौड़ाई कितना है, चौड़ाई को बोलते हैं डी और ये गहरी का मतलब डेप्थ कितना है 40 मीटर और किस स्पीड से तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रही है। ठीक है ना, क्या चीज, नहर में पानी की, नहर में पानी की चाल कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको चेंज कर देंगे मिनट में तो कहा जाएगा 2 गुणे 1000 और नीचे कितना आ जाएगा 7 मीटर प्रति मिनट। ठीक, तो ये कितना हो जाएंगे, एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए और इससे इसको 3 बार में काट दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 100 और बटे 3। ठीक है, मीटर मिनट। ठीक, अब कह रहा है क्या चीज, उसमें कितनी पानी बहेगी। ठीक है, मतलब उस पानी नहर की आयतन बताते लिखेंगे, नहर की आयतन, नहर की आयतन ये भी किसके आकार के है, घनाभकार के आकार के, तो क्या हो जाएगा एल गुणे बी गुणे एच। एल के मान पहले से कितना है 3, बी के मान कितना है 40, सॉरी एल के मान कितना निकल के आया है, ये हम लोग का 100/3 और डी का मान कितना है 40 और एच का मान कितना है 3, इस 3 से 3 को काट दीजिए, क्या बचेगा 4000 मीटर की। ये हम लोग का हो गया आंसर। इस प्रकार आप लोग का आज एक्सरसाइज समाप्त हो गया। कोई भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार जरूर बताइए और आप चैनल पर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को गाइड कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत।